ओम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। 15वां अध्याय इस प्रकार है। गणेश, कार्तिक और जलंधर से युद्ध। नारद जी बोले, हे महाराज, अब वे दैत्य नंदेश्वर गणेश जी और स्वामी कार्तिक इत्यादि को देखकर द्वंद्व युद्ध के लिए दौड़े। कालनेमी नंदी से शुंभ गणेश से और निशुंभ स्वामी कार्तिक के पास कवच धारण करके युद्ध के लिए शीघ्र आ गए। निशुंभ ने स्वामी कार्तिक के मोर के हृदय में 5 बाण मारे। वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया। क्रोधित हुए कार्तिकेय शक्ति को उठाना ही चाहते थे कि इतने में निशुंभ ने अपनी शक्ति से उनकी शक्ति को काट दिया। नंदीश्वर ने सहस्त्रों बाणों से कालनेमी को भेद कर 7 बाणों से उसके घोड़ा, पताका, धनुष और सारथी को काट दिया। तब कालनेमी ने भी क्रोध करके नंदी के धनुष को काट दिया। फिर नंदी ने कालनेमी की छाती में त्रिशूल मारा। मार से कालनेमी को नीचे गिरा दिया। तत्पश्चात शुंभ अपने रथ पर और गणेश जी अपने मूषक पर बैठकर दोनों आपस में बाणों की वर्षा करते हुए लड़ने लगे। तब गणेश जी ने एक बाण शुंभ के हृदय में मारा और 3 बाण उसके सारथी के हृदय में मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शुंभ भी कुपित हो मूषक और गणेश जी के 3 बाण मार मेघ की तरह गरजने लगा। बाणों से घायल मूषक जब नहीं चल सका तब गणेश जी पैदल ही युद्ध करने लगे। गणेश जी ने फरसा मारकर शुंभ को पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर मूषक पर सवार हो गए। फिर पश्चात नेमी और निशुंभ दोनों मिलकर बाणों से गणेश जी को मारने लगे। उस समय ऐसा लगता था मानो कोई मनुष्य मार रहा हो। तब महाबली वीरभद्र गणेश जी को पीड़ित देखकर करोड़ों भूतों तथा कुष्मांड, भैरव, बैताल, योगिनीगण और पिशाच आदि के सहित दौड़ कर आए। उनकी गर्जना से पृथ्वी कांपने लगी। ओम श्रीमन नारायण। अब 16वां अध्याय। जलंधर का शिव गणों पर आक्रमण। नारद जी बोले, हे राजन, शिव गणों के भीषण आक्रमण से जलंधर ने अपनी सेना को छिन्न भिन्न होता हुआ देखा तो वह बड़ी लंबी ध्वजा वाले रथ में बैठकर समर भूमि में शिव गणों के सम्मुख आया। दोनों तरफ से हाथी, रथ, घोड़ा, शंख, भेरी आदि के शब्द सिंहनाद की भांति होने लगे। जलंधर के बाण से पृथ्वी इस तरह ढक गई जैसे आकाश कोहरे से ढक जाता है। जलंधर 5 बाण गणेश जी के, 9 बाप नंदी के और 20 बाण वीरभद्र के मारकर मेघ की तरह गरजने लगा। तब कार्तिकेय ने एक शक्ति दैत्य के मारी, जिसके प्रहार से दैत्य का चित्त व्याकुल हो गया और घूमने लगा। फिर जलंधर ने क्रोध में आकर गदा लेकर स्वामी कार्तिकेय के मारी। गदा के लगने से वे भूमि पर गिर पड़े। इस तरह उसने नंदी को भी पृथ्वी पर गिरा दिया। तब गणेश जी ने क्रोध कर अपने फरसा से उसकी गर्दन काट दी और गदा काट दी। वीरभद्र ने 3 बाण दैत्य के मारे और 7 बाण से उसके रथ को चूर्ण कर घोड़ावार गिराए तथा ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिए। फिर दैत्यराज ने अपनी भयंकर शक्ति गणेश जी के ऊपर चलाई और उनको भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात वह दूसरे रथ में बैठकर वीरभद्र के पास गया। सूर्य के समान तेज वाले वे दोनों महावीर आपस में लड़ने लगे। वीरभद्र ने अपने बाणों से उसके रथ के घोड़े मार गिराए और धनुष काट दिए। वह देख जलंधर परित लेकर मारने को दौड़ा। नारद जी बोले, उस दैत्य ने वह परित वीरभद्र के मस्तक में दे मारा, जिससे वीरभद्र मस्तक के फूटने से रक्त बहाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। ओम श्रीमन नारायण।